मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ। आज मैं फिर से आप लोगों को एक लेसन है क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसको पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इसके मीनिंग्स को लिखवा दिया था। आप लोग मीनिंग्स को लिख भी लिए थे, बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी था, है ना। और आज जो है मैं इस लेसन को आपको पढ़ाऊंगा, है ना। लेसन जो है मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कहाँ से, तो द रूट से। आप देख सकते हैं कि रूट भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। मैं आज आपको जहां से पढ़ाऊंगा मैं लिए चल रहा हूं, है ना। आपको चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले मैं निकाल लूं कि क्या पढ़ना है ना। तब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आप लोगों को मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया। हाँ, द स्टेम से आज मुझे पढ़ाना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना। द स्टेम से पढ़ाना है मुझे। आप लोग यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ से आज का टॉपिक। तो ये जो है द स्टेम, इसका मतलब होता है तना। पौधा का ये क्या कौन सा हिस्सा होता है, तो ये होता है तना। लिखा हुआ है कि द स्टेम ऑफ द स्टेम ऑफ ए प्लांट हैज 3 मेन फंक्शंस, है ना। स्टेम का जो होता है, प्लांट का जो स्टेम होता है जिसको हम लोग तना कहते हैं, उसका 3 मुख्य कार्य होता है। इट सपोर्ट्स द प्लांट, ये पौधे को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। इट बियर्स ब्रांचेज, लिव्स एंड फ्लावर्स, ये जो है इस स्टेम की सहायता से ब्रांच निकलते हैं, लिव्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। दे ग्रो फ्रॉम वर्ड्स ऑन स्टेम, है ना। यहाँ क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं आपके, ये वर्ड्स निकलते हैं स्टेम में, उससे भी ग्रो कर जाते हैं। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लिव्स एंड फ्लावर्स, ये जो होता है क्या करता है कि आपको वाटर और मिनरल्स भी देने का काम करता है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपने लेसन को आप लोग देख सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा और भी बहुत सारी चीजें। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से मैं आपके लिए कुछ मीनिंग्स भी लेके आऊँ, है ना, ताकि कि क्या हो कि आप लोगों को समझ में आए कि करना आप लोगों को क्या है ना। तो चलिए आप लोगों के स्क्रीन पे पेज भी खुल चुका है। यहाँ से आपका ये पेज, यहाँ लिखा हुआ इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। ये जो स्टेम होता है ये करता क्या है कि वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर, है ना, स्टेम की सहायता से लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम करता है। इट ऑल्सो कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, ये करता क्या है कि भोजन जो पत्ता बनाता है उस पत्ते से भोजन लेके पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, तो ये स्टेम करता है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है देयर आर थिन ट्यूब इनसाइड द स्टेम दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम के अंदर बहुत महीन जो होता है, बहुत पतला पतला होता है ट्यूब, जिससे कि क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। दे आर सेपरेट ट्यूब्स फॉर कैरिंग फूड, और यहीं पे आपका वाटर मिनरल ले जाने के लिए ट्यूब और साथ में फूड ले जाने के लिए ट्यूब, दोनों अलग अलग होता है। यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ कि द ट्यूब इनसाइड द स्टेम दैट कैरी वाटर ऑल्सो बिकम कलर्ड, है ना। ये जो होता है ये एक दिया हुआ एग्जाम्पल। आप क्या कीजिए कि एक पौधे को, है ना, ये जो लिखा हुआ है कि जिसको गुलमेहंदी कहा जाता है, एक पौधे को ले आइए, एक जग में, है ना, ट्रांसपेरेंट जग में पानी थोड़ा सा लीजिए, उसको कलर मिक्स कर दीजिए और इस पौधे को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे क्या कि इस पौधे का फ्लावर जो है कलर वाइज कलरफुल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका स्टेम वगैरह भी क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखा हुआ है अदर फंक्शंस ऑफ स्टेम। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स हैव अदर जॉब्स टू डू। स्टेम जो होता है पौधा का, उसका और भी बहुत सारा कार्य होता है। द स्टेम ऑफ पोटैटो, ओनियन, जिंजर फॉर एग्जाम्पल स्टोर फूड, है ना। आपका क्या होता है कि पोटैटो का, ओनियन का, जिंजर का, ये सब का जो होता है क्या करता है कि स्टोर कर लेता है फूड को, है ना। वी ईट दिस अंडरग्राउंड स्टेम्स, है ना, और ये जो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, है ना। न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम देम, यहाँ से क्या होता है कि नया नया पौधा भी होता है। व्हाट टेल्स अस दैट पोटैटो, जिंजर, ओनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड नॉट। लिखा हुआ है कि ये जो पोटैटो होता है, जिंजर होता है, ओनियन, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, रूट क्यों नहीं होता है इसके बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वी नो दैट दे आर स्टेम्स बिकॉज दे हैव वर्ड्स। हम लोग जानते हैं कि इनको स्टेम्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनके पास वर्ड्स होता है, और वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, तो स्टेम के पास होता है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली द स्टेम हैज वर्ड्स, वर्ड्स के पास ही सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्टेम। आपका जो होता है स्टेम के पास ही सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, तो आपका वर्ड्स होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं कि द रूट डज नॉट हैव वर्ड्स। रूट्स के पास वर्ड्स नहीं होते हैं। द आइज ऑफ ए पोटैटो आर एक्चुअली वर्ड, है ना। आइज जो होते हैं पोटैटो को, वो एक्चुअली में होते क्या है, तो एक्चुअली में वो वर्ड्स ही होते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम दिस, है ना। यहाँ से क्या होता है कि नए नए पौधे जन्म लेते हैं। यू कैन इजिली सी द वर्ड ऑफ जिंजर। आप जिंजर में आप देख सकते हैं, आपको आसानी से क्या होगा कि आपको वर्ड्स जो है यहाँ पे नजर
आ जाएगा, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक। तो चलिए अभी और है बहुत सारा, इन सभी में बातें हम लोगों को देखना है, हम लोग उनको देख लेते हैं। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन, हाँ, टू सी द वर्ड्स ऑफ ओनियन यू विल हैव टू कट इट। अगर आपको ओनियन का वर्ड्स देखना है तो आपको क्या करना होगा, इसको काटना होगा। यू कैन ऑल्सो सी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ एन ओनियन। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो ओनियन का जो रूट होता है ना, बॉटम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पे हैंड का जो है सिंबल घुमा रहा हूँ, यहाँ पे भी वर्ड्स को आप आसानी से देख सकते हैं। स्पेशल लिव्स स्टोर्ड फूड इन एन ओनियन। इनके पास जो लिव होता है वो भी क्या करता है कि आपके भोजन को स्टोर करने का काम करता है। अब जो देखना है हम लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्लेसी ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स ऑफ ए कैक्टस आर नॉट लिव्स। कैक्टस का जो आपको दिखाई देता है ना, फ्लेसी ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स ऑफ, ये जो होता है लीफ पार्ट्स, है ना, स्पेशल लीफ, ये जो कि रियल में लीव्स होते नहीं है। लीफ लाइक लिखा हुआ दे आर स्पेशल स्टेम्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये है स्पेशल स्टेम। ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये वास्तविकता में क्या है, तो वास्तविकता में ये स्टेम है। वास्तविकता में क्या है, स्टेम है ना। तो स्टेम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। चलिए अभी और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर स्पेशल स्टेम दैट मेक फूड एंड स्टोर वाटर। ये जो एक ऐसे विशेष प्रकार के ये स्टेम होते हैं जो कि करते क्या हैं, तो ये आपके भोजन को स्टोर करने का और पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। कैक्टस प्लांट्स ग्रो इन ड्राई प्लेसेस। कैक्टस प्लांट जो होता है वो सूखे क्षेत्रों में ज्यादा होता है। सो दे नीड टू स्टोर वाटर। इसका मतलब है कि उनको पानी इकट्ठा करना होता है। द लिव्स ऑफ कैक्टस आर ऑल्सो नॉट लाइक ऑर्डिनरी लिव्स। ये जो लिव्स होता है कैक्टस का, ये ऑर्डिनरी लिव्स के जैसा नहीं होता है। दे आर लाइक स्पाइन्स। ये कांटेदार होता है। यू विल रीड अबाउट देम अ लिटिल लेटर। आप इसके बारे में कुछ बाद में पढ़िएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लीफ के बारे में। लिखा हुआ है द लीफ हैज 3 जॉब्स। लीफ के पास कितने जॉब होते हैं, 3 जॉब होते हैं। इट मेक्स फूड, टेक्स इन एंड थ्रोज आउट एयर, गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। इसके पास 3 काम होता है। पहला काम होता है भोजन बनाना, दूसरा काम होता है हवा को लेना और छोड़ना, और तीसरा होता है व्यर्थ मटेरियल, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन जो होता है उनको बाहर करना। पहला देख लेते हैं। लिखा हुआ द लीफ मेक्स फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर इज कैरिड अप फ्रॉम द रूट बाय ट्यूब्स रनिंग थ्रू द प्लांट। ये जो लीफ होता है ना, ये भोजन बनाता है कहाँ से, तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाता है। वाटर इज कैरिड अप फ्रॉम द रूट बाय ट्यूब रनिंग थ्रू द प्लांट। वाटर क्या होता है कि रूट में से जो ट्यूब पूरे प्लांट तक कैरी करता है, रनिंग करता है, वहीं से वाटर क्या होता है कि कैरी होके पूरे प्लांट के हिस्सों तक आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, एयर से आता है। एयर एंटर्स थ्रू टीनी पोर्स ऑन द लीव्स। एयर जो है इंटर कहाँ से करता है, पत्तों में, तो छोटे छोटे ट्यूब से करता है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। ऐसे पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इनसाइड द लीफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ काइंड ऑफ शुगर, फूड एंड ऑक्सीजन। पत्ते के अंदर होता क्या है कि पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलता है और निर्माण करता है एक भोजन का, जिसको हम लोग नॉर्मली शुगर कहते हैं, और साथ में निर्माण होता है किसका, ऑक्सीजन का। द एनर्जी नीडेड बाय द लीफ टू कुक फूड कम्स फ्रॉम सनलाइट। एनर्जी जो चाहिए पौधे को भोजन बनाने के लिए वो कहाँ से आता है, तो वो आता है सनलाइट से। लिव्स हैव अ सबस्टेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। लिव्स के पास एक सबस्टेंस होता है जो किसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, विच हेल्प टू ट्रैप कैच सनलाइट। जो कि हेल्प किस चीज में करता है, तो सनलाइट को कैच करने में करता है। क्लोरोफिल ऑल्सो मेक्स लिव्स लुक ग्रीन। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्ता होता है आपका पौधे का वो कैसा दिखाई देता है, तो आप हरा रंग का दिखाई देता है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से, है ना। चलिए अगला है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बिकॉज सनलाइट मेक इट पॉसिबल। जिस प्रोसेस के तहत पौधा जो होता है अपना भोजन बनाता है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट के द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाता है। फोटो हैज टू डू विथ लाइट। फोटो का मतलब होता है वैसा जो कोई काम सूर्य के प्रकाश के साथ किया जा सके, और सिंथेसिस मीन्स मेकिंग समथिंग फ्रॉम 2 और मोर थिंग्स। और सिंथेसिस का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलकर नया चीज बनाना। Here a simple way of showing how plants make food। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल तरीका बताया गया है कि कैसे प्लांट जो है भोजन बनाता है। लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है क्या, शुगर और ऑक्सीजन। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। द लिव्स आर द नोजेस ऑफ प्लांट। लिव्स जो होता है नोज होता है प्लांट का, जैसे हम लोग सांस लेते हैं नाक से, उसी तरीके से पौधे में भी जो होता है स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा होने के कारण पौधा ही जो होता है नोज के जैसा बिहेव करता है। एयर इंटर से प्लांट थ्रू द स्टोमाटा। एयर जो होता है प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू इंटर कर जाता है ऑन द लिप्स, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, लिप्स पे। ड्यूरिंग द डे द प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन। दिन के समय में प्लांट क्या करता है कि हवा में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, है ना, भोजन बनाता है। भोजन में क्या बनाता है, तो फूड का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का निर्माण करता है।
इट यूजेस सम ऑफ द ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। इनमें से क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन ये रिस्पायरेशन के लिए यूज कर लेता है एंड थ्रोज आउट द रेस्ट थ्रू द स्टोमाटा, और बाकी को क्या करता है कि ये अपने स्टोमाटा के द्वारा बाहर भेज देता है। एट नाइट देयर इज नो सनलाइट, है ना, रात में आप जानते हैं कि सनलाइट नहीं होता है, सो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, है ना। इसका मतलब जो होता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो आपका होता नहीं है ना, अब रात के समय में नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब अगले पेजेस की ओर हम लोग आ चुके हैं। अगले पेज में है कि द रूट्स ऑफ ए प्लांट टेक इन लॉट्स ऑफ वाटर, पौधे का जो पत्ता होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्व कर लेता है। ऑल द वाटर इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट, द एक्स्ट्रा वाटर पासेज आउट ऑफ द स्टोमाटा एज वाटर वेपर। ये जो होता है आपका करता क्या है कि पौधा बहुत सारा पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन उतने पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो होता क्या है कि वाटर वेपर के रूप में वो सारे पानी को बाहर भेजता है। द स्टोमाटा आर टू टीनी यू टू सी, है ना, स्टोमाटा इतना छोटा होता है कि हम लोगों को नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, बट दिस एक्टिविटी विल शो यू दैट अ प्लांट नीड्स देम टू गेट रीड ऑफ वाटर। आप लोग को ये इस एक्टिविटी के बारे में मैंने पहले भी बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं, अगर छूटा होगा तो मैं फिर से बताऊंगा। मेरे ख्याल से मुझसे एक गलती हो गई है कि लगता है मैं इस लेसन को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। खैर जो भी हो, यहाँ लिखा हुआ अदर जॉब्स ऑफ द लीफ, कैक्टस लीव्स आर लाइक प्रिकली स्पाइन, है ना। कैक्टस लीव्स जो होते हैं कैसे होते हैं, तो प्रिकली स्पाइन्स जैसे होते हैं। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, कैक्टस का जो पौधा होता है ना, उसका जो पत्ता होता है स्पाइन नुकीलादार होता है, और ये करता क्या है कि पौधे को जानवरों से बचाने का काम करता है। अदर प्लांट्स लाइक डेट पाम ऑल्सो इट प्रिकली लीव्स दैट प्रोटेक्ट हिम, डेट पाम खजूर, उसका भी पत्ता कुछ इसी तरह नुकीला होता है और इसको भी क्या करता है, जानवर से बचाता है। मेनी अदर प्लांट्स हैव लीव्स दैट डू स्पेशल जॉब्स, बहुत सारे प्लांट्स के पास लीव्स होते हैं जो कि और भी बहुत सारे कामों को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ इंडियन स्पाइनेक, पोई जिसको कहा जाता है, एंड अदर थिक लीव प्लांट्स स्टोर फूड एंड वाटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन स्पाइनेक, जिसको पोई का पत्ता भी हम लोग कहते हैं, है ना, मम्मी जितिया वगैरह करती हैं हम लोगों की, तो उसमें बनता है ये, तो वो क्या करता है कि भोजन और पानी को एब्जॉर्व करता है। द लिव्स ऑफ ओनियन ऑल्सो स्टोर फूड, लिव्स जो होता है ओनियन का वो भी क्या करता है कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। चलिए अगले में आ जाते हैं, फ्लावर का जॉब। द जॉब ऑफ द फ्लावर इज टू हेल्प अ प्लांट रिप्रोड्यूस, जॉब जो होता है प्लांट का, जॉब जो होता है ये फ्लावर का जो जॉब होता है तो वो करता क्या है कि पौधे का फूल प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। द फ्रूट ग्रोज फ्रॉम द फ्लावर एंड इनसाइड द फ्रूट आर सीड, फ्रूट जो होता है ग्रोज होता है कहाँ से, फ्लावर से, और इनसाइड फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होता है, फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, जिससे कि नया पौधा जन्म ले लेता है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड लीची जस्ट वन सीड हैव जस्ट वन सीड, कुछ हमारे फल ऐसे होते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बीज होता है। अदर्स लाइक टोमेटो एंड पपाया हैव मेनी सीड्स, और भी बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे फलों के पास सीड्स होते हैं, जैसे टोमेटो पपाया में, है ना। तो आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इस लेसन को पढ़ा चुका हूँ पहले ही, मुझे आज ऐसा फील आ रहा है पढ़ाने के बाद, ठीक है। और मुझे फील क्या कि मुझे पक्का यकीन है शायद मैं लिखवा भी चुका हूँ इसका क्वेश्चन आंसर। अच्छा, मैं प्रीवियस वीडियो में देख लूँगा। एक काम करता हूँ, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही छोड़ देता हूँ। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो और भी नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।